हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक पे स्वागत है। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे आधारित है। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे आधारित जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वही चारों क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। अभी देखो, आप जैसे आप देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से समझ में आएगा। तो देखो, पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि जो कौन सी ट्रिक अपनी और किस प्रकार के क्वेश्चन है, कितने प्रकार के हैं, यानी जो 4 प्रकार के हैं उनको बता देता हूँ। तो जो अपनी जो आज की ट्रिक है वो पहले ये है। देखो, ट्रिक है जैसे मान लो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो तो यहां हो गया, अंतर बराबर मूलधन, अंतर बराबर मूलधन इनटू दर प्रतिशत का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर प्रतिशत का स्क्वायर, ये अपनी आज के वीडियो की जो मेन ट्रिक है वो यही है, ठीक है। इसमें ये कब लगेगी, जब समय यानी कि टी इक्वल होगा 2 वर्ष। हरी बात समझ में। ये समय है, 2 वर्ष जो दिया हुआ है ये समय ही है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर परमानेंट है। अब देखो, आप कहोगे सर जब समय 3 वर्ष दिया जाए, तो समय जब 3 वर्ष दिया जाएगा उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, कितनी अज्ञात राशि है। इसमें देखो, एक तो अंतर होगा, एक मूलधन होगा, एक दर होगा। कितनी होगी, तीन तीन अज्ञात राशियां होगी। इनमें से कोई दो अपने से दी जाएगी, एक पूछी जाएगी। जैसे मान लो कि अपने को क्वेश्चन में मूलधन और दर प्रतिशत दे दिया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, तो अपने से अंतर पूछा जाएगा। अंतर क्या, कौन सा अंतर पूछा जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या है कि यदि अपने को दर प्रतिशत और अंतर दे दिया गया तो क्या पूछेगा, अपने से वह राशि पूछेगा या फिर क्या बोल सकते हैं, मूलधन पूछेगा। आगे बात समझ में। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, थर्ड प्रकार के क्वेश्चन में यदि अपने को अंतर दिया गया है और मूलधन दिया गया है तो क्या पूछेगा, अपने से दर पूछेगा, यानी कि दर प्रतिशत पूछेगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो इस प्रकार से है, यदि अपने को ब्याज की दर की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक दे दी जाए तो कैसे करेंगे, अर्ध वार्षिक दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो ये आज का जो साधारण ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, सीआई और एसआई का जो अंतर पे आधारित क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, ये 4 क्वेश्चन होते हैं। और इन्हीं चारों के अलावा बाहर कोई, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्योंकि इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो वो देखो, मैं आपको चारों पेपर जो चारों के चारों क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से कराऊंगा। तो चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन। अब देखो, इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लो कि अपने को दर दिया गया है 6%, ठीक है। तो अपन देखो 6% लिखेंगे और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। आगे बात समझ में। या फिर इसको हल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/50, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 6 को 2 से काटेंगे 3 और 100 को 2 से काटेंगे 50। तो अपन क्या करेंगे, 6% से पहले इस पर जाएंगे, फिर इससे फिर ये लेकर आएंगे। तो देखो, जो बच्चा जितना माइंडेड होता है, जितना तेज होता है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है, वो क्या करता है, उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी वो डायरेक्ट क्या करेगा, इससे इसी को लिखेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अपन अपनी हैबिट इस प्रकार से बनाएंगे कि 6% दिया जाए तो डायरेक्ट 3/50 लिखें। और ये हैबिट कब आएगी, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्रतिशत की भिन्न अपन ज्ञात तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 6% दिया हुआ है तो 6/100, दोनों संख्या 2 से डिवाइड होती है तो 3/50 आ गया, ठीक है। इसके जैसे मान लो कि यहाँ पे 10% दे दिया अपने को, तो 10% दे दिएगा तो अपने के दिमाग में आना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 10/100। तो 10/100 का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। तो अपन 10% देखते ही डायरेक्ट 1/10 अपने दिमाग में आना चाहिए। वो चीज अपने को हासिल करनी है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अपन 10% को देखते ही 1/10 दिमाग में, 6% को देखते ही 3/50 अपने दिमाग में, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन यूज करेंगे। जैसे अपने ट्रिक में लिखा हुआ है कितना, दर प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है। तो दर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, दर बटा 100। अब ये तो कोई संख्या नहीं है इसलिए कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दर की जगह कोई ऐसी संख्या होगी जो कट भी सकती है, नहीं भी कट सकते। अगर कटती है तो अपन डायरेक्ट दिमाग में काट कर लिखेंगे, ठीक है। उसको सिंपल करके हल करके लिखेंगे, और नहीं कट रही है तो फिर अपन डायरेक्ट ये लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो ट्रिक कैसे यूज करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अपना
कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो देखो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपए, ठीक है। तो वह राशि ज्ञात की, यानी कि एक ऐसी राशि है, मूलधन है जो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि उसके अंदर क्या कहा गया कि 10% दर दिया गया है और 2 वर्ष का समय दिया गया है। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर 300 रुपए होगा, कितनी परसेंट से? 10% की दर से और 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें जो दिया गया, अपनी ट्रिक जो थी, ट्रिक मैंने यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूं। ट्रिक अपनी थी कि अंतर बराबर मूलधन इंटू दर प्रतिशत का होल स्क्वायर, यही तो अपनी ट्रिक थी। और ये ट्रिक कब लगानी है अपने को? जब समय कितना हो? 2 वर्ष का हो, ठीक है। समय कितने का हो? 2 वर्ष का। तो अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया हुआ है, अंतर की जगह अंतर लिखो। कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है 300 रुपए, ठीक है। मूलधन यानी कि वह राशि ज्ञात करें, इसका मतलब मूलधन अपने को ज्ञात करना है। तो मूलधन की जगह अपन मूलधन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दर कितनी दी हुई है? देखो दर दी हुई है 10%। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, ठीक है। कितना आएगा? 1/10। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/10 लिख रहा हूं। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि कैसे आया, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 300 इक्वल मूलधन, 300 इक्वल मूलधन, और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। आगे बात समझ में? अब देखो 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के सामने 0000 यानी कि हो जाएगा 30,000 रुपए। क्या है? मूलधन कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए। तो अब देखो अपने ऑप्शन में 30,000 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 अपने को दिया हुआ है। तो देखो तीसरा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि 600 रुपए पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि अपने को क्या ज्ञात करना है? बात अंतर अपने को ज्ञात करना है, जिसमें मूलधन दिया हुआ अपने को 600 रुपए और दर दी हुई अपने को 5% और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अंतर ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर की जगह अपन अंतर ही लिखेंगे, ठीक है। मूलधन कितना दिया अपने को? 600 रुपए और दर कितनी दी हुई अपने को? 5%। अब देखो 5% किसके बराबर होती है? 5/100 मतलब 1/20 के बराबर होती है। तो दर की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया? देखो ये हो गया अंतर, और अंतर बराबर कितना हो गया? 600 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मतलब देखो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 गुणा 20। किसी भी संख्या का स्क्वायर है यदि अपने को करना होता है तो उस संख्या को उसी से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को? उसका वर्ग प्राप्त होगा, यानी कि उसका स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये कितना हो गया? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आगे बात समझ में? अब 2 से मल्टीप्लाई काटेंगे इनको, ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो अंतर कितना आ गया अपने पास? अंतर आ गया 3/2 मतलब कि 1.5 रुपए। तो देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना जाएगा? 1.5 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? देखो इसमें ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन जो है वो अपने को अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दिया हुआ है 1.5 रुपए, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर 100 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा अपने से? दर पूछा है। तो देखो पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ, तो अंतर दिया हुआ कि नहीं दिया? दिया हुआ कितने का? 100 रुपए का अंतर दिया हुआ अपने को। 100 इक्वल मूलधन कितना दिया हुआ है? 40,000। तो ये हो गया 40,000। दर अपने को ज्ञात करना है, तो देखो दर कितना? दर की जगह पर आर से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, और प्रतिशत की जगह बट्टे में क्या लगा देंगे? 100, यानी कि इसको अपन चाहो तो दर बट्टा 100 लिख दो, चाहे आर बट्टा 100 लिख दो, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। देखो 100% का चिन्ह लगाए या फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगेगा, ठीक है। अब देखो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना रहेगा? यहाँ पे 400 रह गया, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो गए तो 400 रह गया। 400 इधर बट्टे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/400। आगे बात समझ में? अब देखो इधर कितना रह गया? ये रह गया दर का स्क्वायर, दर का स्क्वायर रह गया, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 100 इंटू 100 रह गया,
ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब आप क्या करेंगे अपन, चलो ये जो डबल 100 है यानी 100 × 100 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा 1/400 इंटू 100 और इधर कितना रह गया, दर का स्क्वायर रह गया, क्योंकि ये जो 100 × 100 था ये इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में था ये। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ठीक है। अब कितना रह गया 4 का भाग यदि अपन 100 में देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, तो कितना रह गया 25 इक्वल दर का स्क्वायर हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसको यदि अपन हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का चिन्ह चला जाता है, ठीक है। तो 25 का वर्ग कितना हो गया 5 और इधर क्या रह गया दर, क्योंकि स्क्वायर हट गया तो दर कितनी आ गई 5%, ठीक है दोस्तों। दर कितना आ जाएगा 5%। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो दर है 5%, ये अपने को ऑप्शन नंबर 3 में प्राप्त हो रहा है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ कितना 36 रुपए, तो वह राशि क्या होगी। देखो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ अब के बारे एक नई चीज आ गई अपने को। इसमें दिया हुआ है कि जो ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने, यानी कि जो हिसाब किया जाएगा वो प्रत्येक 6 महीने बाद किया जाएगा, यानी कि अर्धवार्षिक। अब की बार जो अपनी शर्त है, दर की जो शर्त दी हुई है, वो शर्त दी हुई है अपने को, शर्त अपने को दी हुई है अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 6 माही भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो दोस्तों जब दर की शर्त ये दी जाती है तो देखो अपने को क्या दिया है इसके अंदर, पहले तो ये देखो दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 12%। आगे बात समझ में। और समय दिया गया है 1 वर्ष, कितना दिया गया 1 वर्ष। अब आपको ये याद रखना है, जब दर की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक या 6 माही दी जाए तो आपको क्या परिवर्तन करना है, जो दर होती है उसको तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि दर को आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं आधा, और समय को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब समय को 2 से गुणा कर देते हैं। तो दर को आधा करेंगे तो आर कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी, और समय 1 वर्ष की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को आर की जगह 6% लेना है और समय की जगह 2 वर्ष लेना है, बाकी मूलधन अपने को दिया हुआ कितना दिया वही अपना मूलधन होगा। तो देखो इसमें मूलधन ज्ञात करना, अपने को क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, अंतर दिया हुआ अपने को। तो अंतर कितना दिया हुआ है, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 36 रुपए। आगे बात समझ में। तो ये तीनों राशि अपने को काम में लेनी है, ठीक है। ये तीनों काम में लेनी, ये तो अपने ट्रिक में पहले से होती है 2 वर्ष, तो यानी कि 2 वर्ष तो लगा हुआ ही होता है, बाकी ये दोनों अपने को काम में लेनी है। तो देखो कितना आएगा, अंतर कितना दिया हुआ अपने को 36, मूलधन अपने को ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मूलधन की जगह मूलधन आ गया। दर कितना है 6% है, तो 6% का मतलब 6/100 मतलब 3/50, कितना आ जाएगा 3/50 आ जाएगा, ये आ गया 3/50 और ये इसका स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो मूलधन अपने को ज्ञात करना, तो ये जो राशि है ये स्क्वायर में दी हुई है, तो ये इधर जाएगी तो पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 50/3 का होल स्क्वायर बराबर मूलधन। क्योंकि जब कोई भिन्न बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ अपन उसको भेजते हैं या दूसरी तरफ उसको ट्रांसफर करते हैं तो अंश और हर आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंश था उसको हर बना दिया, जो हर था उसको अंश बना दिया, और स्क्वायर में था तो स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन हल कर देंगे, तो देखो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 × 50 का स्क्वायर कितना हो गया 50 × 50 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 × 3 हो गया, और इधर कितना आ गया मूलधन आ गया। अब देखो हल करेंगे तो ये कितना हो गया, देखो 3 × 3 = 9 और ये कितना 36, तो 9 का भाग एक साथ ही लगा देंगे, 3 × 3 = 9, ये 3 का भाग इसमें 9 को लगाएंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी 3 × 3 = 9 हो गया, और 9 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 36 से 4 बार, तो कितना हो गया 4 × 50 × 50 हो गया। तो इधर अपन इंटू करके लिख देंगे, कितना आ गया, देखो जीरो तो कितनी है 2 जीरो तो अपन लगा देंगे इसमें पहले से, ये 2 जीरो होगी कौन सी 50 वाली 2 जीरो। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 100। तो देखो ये तो आ गई पहले 2 जीरो, उसके बाद में 100 लगाना था तो ये आ गया 100। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, अपना मूलधन आ गया 10,000 रुपए, कितना आ गया 10,000 रुपए। तो देखो 10,000 किसमें दिया, ऑप्शन ए में अपने को 10,000 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया अपना ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि ये जो ट्रिक है ये तो अपने को उस टाइम लगानी है जब समय 2 वर्ष का हो, लेकिन जब समय 3 वर्ष का दे दिया जाएगा तो ट्रिक क्या करेंगे? तो देखो कोई खास अंतर नहीं है, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखो आपको जब समय 3 वर्ष का होगा तो कौन सी ट्रिक अपने को काम में लेनी है वो बता देता हूं आपको। तो देखो ये मैंने यहां से इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। देखो ये आपको यहां तक ये ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी अब तक, तो ये ट्रिक तो आपको अब तक याद हो गई होगी। ये जो 2 वर्ष की ट्रिक है इसको यदि अपने को समय 3 वर्ष दिया जाए और फिर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन हो तो ट्रिक में क्या करना है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। यहां तक तो सेम है, सिर्फ आगे क्या लिखना है आपको, आगे इसमें जोड़ना है, जोड़ना नहीं है इससे मल्टीप्लाई करना है इंटू 3 प्लस दर प्रतिशत, बस ये 3 वर्ष के लिए ट्रिक हो गई। आगे बात समझ में, यानी कि मैंने कितना कुछ भी नहीं लिखा है, अंतर इक्वल मूलधन इंटू दर प्रतिशत का स्क्वायर। ये तो 2 वर्ष के लिए थी, सिर्फ इसमें क्या कर देना अपने को, आगे क्या कर देना इसमें इंटू में 3 प्लस दर प्रतिशत और लगा देंगे। तो ये ट्रिक जो है ये कौन से क्वेश्चन के लिए हो जाएगी, ये समय 3 वर्ष होगा उस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लगानी है। और ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि अगर समय 4 वर्ष आ जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अपने को 2 वर्ष या 3 वर्ष ही दिया जाता है। तो 2 वर्ष की ट्रिक मैंने बता दी, 3 वर्ष की ट्रिक बता दी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है वो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल मैथ्स और ट्रिक को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।